अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा मुझे कल आप लोगों का रिस्पांस देख के। सब लोग बहुत शौक़ से पढ़ने के लिए तैयार हो गए हो। मेरा नहीं ख्याल था, मुझे तो लगा कि आप सब गायब हो जाओगे पढ़ाई के नाम पे। चलिए आप अल्लाह का नाम लेके सेकंड ईयर की क्लास शुरू करते हैं। सेकंड ईयर की बुक मैंने कल आपको दिखा दी थी, या उसका टाइटल आपको मैंने शो कराया था। टाइटल सबको याद है। टाइटल आपका जो ये है, टाइटल तो सब बुक्स का सेम होगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज मैंने आपको वैसे मैसेज में भी शेयर की है, वो ये कि आपने इसकी डेट्स चेक करनी है। ये आपकी बुक पुरानी नहीं होनी चाहिए। रीज़न मैंने कल बता दी थी। उस रीज़न के मुताबिक, क्योंकि हमने पाकिस्तान इकनॉमिक्स पढ़नी है, सो वो हमारी अप टू डेट होनी चाहिए, वो पुरानी बुक से नहीं चलेगा। ठीक है। अब आप कोरोना के फजल से या अल्लाह के फजल से कह लो, सब लोग सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हो। फर्स्ट ईयर की ये बुक जो आपने पढ़ी, आपको इसका इम्तहान ही नहीं देना पड़ा। हालांकि ये बुक आएगी, ये सब याद होगी, तो आप सेकंड ईयर में बेटा आगे चलोगे। अगर ये बुक भूल जाओगे, ये याद नहीं रहेगी, तो हमें पता ही नहीं होगा कि इकनॉमिक्स क्या है। आप सब ने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से ये बुक, ये सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर के लिए। बुक का टाइटल तो आपने देख लिया था, फिर उसके बाद मैंने आपको इस बुक के मुताबिक आपको ब्रेकअप भी बना के भेज दिया है। ब्रेकअप में जो टॉपिक्स आपने पढ़े वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि कौन कौन से हैं जो कि सेकंड ईयर की बुक में आते हैं। चैप्टर वाइज बाब नंबर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है, स्पेशली जो पहली बुक में नहीं थी, वो ये कि ये बुक जो है ये 2 हिस्सों में है। पहली जो है वो कुल्ली माशियात लिखा हुआ है, और दूसरी बुक जो है उस पर आप देखो माशियात पाकिस्तान है। कुल्ली माशियात और माशियात पाकिस्तान, कुछ अगर आपको याद हो तो आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा था। थोड़ा सा वापस फर्स्ट ईयर में चलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, तारुफ, माशियात का तारुफ, वहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ, आपने देखा था कि ये माशियात है क्या, आपने उसकी तारीफ़ें पढ़ी। आपको मैं आगे चलने से पहले यहीं पे एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आप सब ने मुझे रिटन फॉर्म में तस्वीरें बना के, लिख के तस्वीरें बना के भेजने हैं कि माशियात क्या है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और वो हिस्से कौन कौन से हैं, उनकी तारीफ़ें आएंगी। थोड़ा मैं भी बता रही हूँ आपको कि माशियात क्या थी। इंसान के रहने सहने का तरीका, जिसमें वो अपने लिए रुपया, पैसा, दौलत, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकता है, हासिल कर सकता है। ये तारीफ़ें आपने देखी। आपने इसके स्कूल ऑफ थॉट पढ़े कि तारीफ़ें कितने हिस्सों में तकसीम की गई थी। 3 हिस्सों में की गई थी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न में। फिर तारीफ़ों से आगे जब आप गए थे, तो अगर थोड़ा सा और अपने ज़हन पे ज़ोर डालो, बल्कि बहुत ज़रूरी है, ज़हन पे ज़ोर डालने के साथ साथ आप अपनी बुक भी खोलेंगे, जैसे ये मैं अभी खोल रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है। इस बुक में आपके पास आएगा माशियात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। इकनॉमिक्स की इकसाम, इल्मे माशियात की इकसाम, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स। याद आया सबको? ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, कोई भी मज़मून हो, वो 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम होता है, नज़रियाती, थियोरेटिकल, और दूसरा इतलाक़ी यानी अप्लाइड। नज़रियाती माशियात और इतलाक़ी माशियात। नज़र आ रहा है सबको ना? और अपनी बुक्स लाजमी खोल के देख लेनी है कि ये कहाँ से देखा है हमने। नज़रियाती माशियात फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज डिफरेंट कैटेगरीज, इजाबी और माशियात जो कि आगे असबाती या इजाबी, और जो कि जुज़वी माशियात, कुल्ली माशियात, और इससे ऊपर आप देखो वेलफेयर इकनॉमिक्स, फलाही माशियात। ये सारी है नज़रियाती माशियात। जो चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही, मैंने आप लोगों को सबको डिटेल में बताया हुआ है कि इसमें एक और पार्ट भी था इसका, जो कि हम यहीं पे बना लेते हैं।
यहाँ पे इस तरह करके रियाजियाती माशियात, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिसका एक चैप्टर हमने माइक्रो में पढ़ा है। फिर इसके अलावा दूसरा इसका पार्ट है इतलाकी माशियात। नज़रियाती माशियात वो माशियात थी जिसमें ये पता चला कि असल में इकोनॉमिक्स है क्या, माशियात क्या है, जुज़वी और कुली, इन छोटे छोटे हिस्सों का मुतालिया, ओवरऑल पूरे एक यूनिट का मुतालिया, कुल का मुतालिया, इन सब को उठा के नज़रियात बनाए, थ्योरीज़ पढ़ी, मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट की पढ़ी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल। इन थ्योरीज़ को पढ़ना कोई मकसद नहीं है, इनको किसी एक रियासत पर, किसी एक मुल्क पर अप्लाई करना, इन नज़रियात का इतलाक़ करना, ये असल में इतलाक़ी माशियात हो जाएगी। जो कुछ फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा आपने वो था नज़रियाती माशियात, माइक्रो, उसमें मैक्रो नहीं थी लेकिन रियाजियाती माशियात थी। अब जो फलाही माशियात हैं वो यहाँ कहीं नहीं पढ़ी आपने, लेकिन जो इतलाक़ी माशियात है कि हमने इन नज़रियात का इतलाक़ कहाँ पर करना है, वो हम मैक्रो से उठा के फलाही माशियात में लेके आते हैं और दोनों को मिक्स करके इतलाक़ी माशियात बन जाएंगी। अप्लाई करेंगे पाकिस्तान इकॉनमी पर, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, सो हम पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बात करेंगे। सबको याद आ गई ये सब चीज़ें, ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखो ये सब डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फ़र्स्ट ईयर की बुक आप खोलेंगे, उसके डिफरेंट पेजेस, ये पेज नंबर मेरे पास ज़ाहिर है बुक पे डिफरेंट होंगे, आपकी बुक्स में डिफरेंट होंगे। फलाही माशियात, फिर उनकी तारीफ़ें हैं जुज़वी, उसके आगे पार्ट्स हैं कि आपने इस पूरी बुक में क्या क्या पढ़ा। ये सब चीज़ें, ये तमाम नज़रियात, फ़र्म का रवैया, सारिफ़ का रवैया, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब ये देखो कौमी आमदनी और रोज़गार, ये किसके अंडर आ रहा है? कुल्ली माशियात। इसका मतलब क्या हुआ कि इतलाक़ी माशियात और कुल्ली माशियात ये अब आप सेकेंड ईयर में आके पढ़ेंगे। थोड़ा नाम बदल जाएंगे, उसको हम कुल्ली माशियात नहीं कह रहे, लेकिन असल में ये जो मेन आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कौमी आमदनी और रोज़गार, ये आपका सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस बनेगा। फिर कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव लिखा हुआ है, ज़र और बैंकारी। तो अगर आपको सिलेबस सामने होगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने जो आपको ब्रेकअप बना के दी है उसमें ज़र भी है, उससे ऊपर देखो कौमी आमदनी है, ज़र है, बैंक है, और उसमें मैंने आपको चैप्टर 6 और 7 इंडिकेट किए हैं। पाकिस्तान की मईशत का तारुफ, मतलब पाकिस्तान में कौमी आमदनी कितनी है, ये दो चैप्टर्स 1 और 6 आपस में कोरिलेट होंगे और 7 भी साथ में। पाकिस्तान की कौमी आमदनी क्या है, कितनी है, किस तरह से बढ़ेगी, ज़ाहिर है हमें सबको पता है कि कम है, कैसे बढ़ानी है, किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। और फिर ये रीज़न्स यहाँ से हम उठाएंगे। पाकिस्तान में रुपए के हालात क्या हैं, ज़र, बैंकारी क्या है, इसका बुक का पहला पार्ट जनरल थ्योरी होगा। इस पूरी जनरल थ्योरी को हमने अप्लाई करना होगा पाकिस्तान के हालात पे कि बैंक पाकिस्तान में कैसे हैं। चैप्टर 10 बनेगा आपका बेटा, चैप्टर 10 पाकिस्तान में निज़ाम में बैंकारी, चैप्टर 10। तो इनको हम इस तरह से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ द नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम के पहले चैप्टर में कौमी आमदनी, चैप्टर 1, चैप्टर 6 पाकिस्तान की मईशत का तारुफ, चैप्टर 7 पाकिस्तान की कौमी आमदनी, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। और हम एक चैप्टर पहले पार्ट से और 2 चैप्टर्स दूसरे पार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा ज़र, रुपया पैसा। और तीसरा चैप्टर हमारा होगा बैंक। बैंक क्या है इन जनरल, उसमें क्या है,
چیزیں آئیں گی، اس کی تعریف آئے گی. یہ جب ہم ٹاپک شروع کریں گے تو دوبارہ سے اس کی بات کریں گے. اور اسی کا اگلا ایپلیکیشن میں جائیں گے، چیپٹر 10 پاکستان میں نظام بینکاری. بینک جنرلی کیا ہے اور پاکستان میں ان کا نظام کیسا ہے. اوکے، ابھی اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا نیکسٹ پارٹ بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے.